मैं हूं रवि मेहता। स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज़ 9 में। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है बिहार आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश जी। इनसे चर्चा करेंगे बिहार में बढ़ती समस्याओं के बारे में, क्या कुछ है, और साथ ही में सबसे पहले हम इनको बधाई देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी बिहार ने इनको प्रदेश प्रवक्ता के रूप में चयनित किया है। बबलू जी, स्वागत है, आप हमारे चैनल में आए और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी भी पूरे बिहार में? देखिए, इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में पूरा विश्व परेशान है। पूरे भारत में तालाबंदी है, हमारा बिहार भी अछूता नहीं। आप देख सकते हैं कि पटना में आज 24 तारीख हो गया, मतलब 60 दिनों से लॉकडाउन है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के जीविका को लेकर हो गई है, चूँकि हमारी देश की बहुत बड़ी आबादी रोज़ कमाने खाने वाला है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका जमा पूंजी ख़त्म हो गया है 60 दिनों के बीच। अब उनके यहाँ भुखमरी की समस्या हो गई है, उनके यहाँ खाने की लाले हो गए। और देख ही सकते हैं कि सरकार की घोषणाएं सिर्फ अखबार के रंगीन अक्षरों में पढ़ने को मिलता है, धरातल पर कुछ नहीं मिलता है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। अभी भी पटना में राशन कार्ड नहीं बन पाया है गैर राशन कार्ड धारियों का। कई इलाकों में कई जगह से खबरें मुझे मिल रही हैं कि कुछ लोगों का चयन तो हुआ है, अभी उसका फ़ोटो खिंचा रहा है, अभी मतलब सरकारी प्रक्रिया में ही है। 60 दिन हो गया है। अभी तो तत्काल सरकार को चाहिए था कि वैसे परिवारों को चिन्हित करता जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, तत्काल वोटर कार्ड के आधार पर, आधार कार्ड के आधार पर या उनकी कोई भी पहचान पत्र के आधार पर स्थानीय पीडीएस के दुकान से वो राशन उठा सकते थे और अपना पेट भर सकते थे। लेकिन इस मामले में पूरी की पूरी तरह बिहार सरकार फेल है। वो गरीबों की मदद नहीं कर पाई। हमने खुद ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले के तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों का फॉर्म फिलअप कराकर मैंने नगर आयुक्त बांकीपुर अंचल कार्यालय में जमा कराया। उसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री को भी हमने ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया, डीएम के माध्यम से प्रेषित किया। लेकिन अफसोस की बात है कि 24 तारीख को परिवहन सचिव संजय अग्रवाल जी के द्वारा एक सरकारी आदेश निकलती है कि हम ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, रिक्शा और ठेला चालक मतलब व्यावसायिक वाहन से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन आज पूरा 1 महीना हो गया है, आज 24 मई है, कहाँ 24 अप्रैल को घोषणा थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो अगर क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा तो जनता को लाभ नहीं मिलेगा। कई तरह के मुद्दे हैं। जनता समझिए कि बिहार के, पटना के गांव दूर दराज में रहने वाले लोग भगवान के भरोसे हैं। शासन यहाँ का पूरी तरह से फेल है। सिर्फ लॉकडाउन के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इस आपदा में भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। यही कारण है कि बिहार में कई जिलों के से खबर आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर का स्थिति बदहाल है। और वहाँ जिला प्रशासन क्या कर रही है? जिला प्रशासन वहाँ मीडिया के बंधुओं को प्रवेश पर रोक लगा रही है। मतलब आप सच्ची और सही खबर को आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालते हैं, अगर आप छाप देते हैं, तो सीतामढ़ी में जैसे इन्होंने दैनिक भास्कर के पत्रकार पर एफआईआर कर दिया। ये शासन बिल्कुल बेलगाम हो गई है। उसका जीता जाता उदाहरण आपको शेखपुरा का कल विधायक का बचकानी बयान आप सुन सकते हैं। कल्याणकारी राज्य है ये हमारा देश, कल्याणकारी देश है। गरीब, मजदूर, किसान, आम आवाम, मध्यम परिवार के कल्याण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन आप देख सकते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, कल्याण किसका हो रहा है? 68,000 करोड़ रुपया
बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को माफ़ किया जा रहा है, और छोटे मोटे जो किसान भाई हमारे हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन ले रखा है, तो वो उसके लिए कानून दूसरा है, उनके लिए हथकड़ी पहनाई जाती है, उनको जेल भेजा जाता है, और अजीज होकर वो किसान भाई क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है रवि जी, किसान और मजदूरों के लिए पैकेज तो 80 है पर कोई काम नहीं आता, लटकने के लिए सिर्फ रस्सी है, इसलिए किसान आत्महत्या हो रही है। अब आपने पूछा परेशानी, कितनी तो परेशानी है, अब और किस परेशानी के बारे में पूछना चाहते हैं? जी, अब एक नई समस्या खड़ी हो रही है। इतने दिनों से लॉकडाउन था, हज़ारों सैकड़ों ऐसे असुविधा जो लोगों तक जो आ रही थी, उनको मुसीबतें आ रही थी। और उसमें एक नई मुसीबत ये है कि बिजली बिल को लेकर के सरकार के बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि बिजली बिल जो रेंटल रहते हैं बिहार में या पटना में, ज़्यादातर लोग जो रेंट पे रहते हैं उनसे बिजली बिल नहीं लिया जाए या फिर उनको माफ़ कर दिया जाए। वैसे में सरकार तो, बिजली विभाग तो उनके बिजली बिल में ना ही कोई रिबेट दे रही है, ना ही कोई कॉन्सेशन। तो उसके बारे में क्या बताएं? देखिए, दो तरह की समझने की वाली चीज़ है। एक तो लॉकडाउन में लोग अपने घर में हैं, उनकी आमदनी का जरिया बिल्कुल बंद है, उनके दुकान बंद है, रोजी रोज़गार बंद है, या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे तो या तो निकाल दिया गया या उनको सैलरी नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी आमदनी नहीं हुई, उनकी कोई कमाई नहीं हुई, तो वो बिजली बिल कहाँ से भरेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि अभी की स्थिति में मैं कह दूं कि 1-2 दिन पहले मुझे जानकारी मिली, मेरे खुद के घर का बिजली बिल का पता नहीं किस ढंग से 16,000 रुपये का बिल देके चला गया है। हमारे पड़ोस में एक सज्जन है, उन्होंने कहा कि 1 लाख कुछ का बिल आ गया है। तो ये समस्या आ रही है, तो उसको तो सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो हमारा साफ, हम लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, आज ही लिखा है पत्र। हमारे प्रदेश के सचिव श्री वत्स पुरुषोत्तम ने बिहार सरकार से मांग किया है पत्र लिखकर कि रोजी रोजगार बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, छोटे से लेकर बड़े कारोबार तक बंद है, लगभग जितने भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, आपको मॉल है, रेस्टोरेंट है, सबका शटर डाउन है। तो उनकी कमाई नहीं हुई तो वो बिजली बिल कहाँ से भर पाएंगे? बिजली बिल ही नहीं, लोड के हिसाब से मोटा मीटर रेंट भी होता है। हम लोगों ने मांग किया है कि मीटर रेंट को भी माफ़ किया जाए, जीरो किया जाए। जो कि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि बिजली विभाग जो भी बिजली बिल जनरेट कर रही है, वो एवरेज बिल जो पहले का आता था उसी के मार्फत वो उसको एवरेज बिल बनाकर लोगों पर पहुंचा रही है। अब एवरेज बिल की जब बात आती है तो फिर एवरेज बिल ज़्यादा ही आता है, क्योंकि मीटर रीडिंग हो नहीं रही थी। बहुत दिनों तक मीटर के कर्मचारी जो रीडिंग करने वाले हड़ताल पे थे, तो मीटर रीडिंग भी नहीं हो पाई। एसडीओ से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि मीटर रीडिंग अभी नहीं हो रही है, कुछ दिन बाद चालू होगी। तो उसके लिए ये एवरेज बिल जब आता है, भुगतान तो उनको करना पड़ेगा। समय से भुगतान नहीं करने पे भी वो लोग पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं। उसके बारे में क्या बोलें? नहीं, एवरेज बिल तो खैर ये गलत है। अगर उनके कर्मचारी हड़ताल पे थे तो उनके मुनासिब मांगों को देखकर आप निर्णय लीजिए, लेकिन उसका भार जनता पर क्यों? जनता पर थोपना अच्छी बात नहीं है। आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। एवरेज बिल आप भेज दिए हमको 16,000 का, तो क्या मैं 16,000 का भुगतान कर दूंगा? नहीं करूंगा, मैं उसको सुधार करवाऊंगा। ये हमारे पड़ोस में जो 1 लाख का बिल है उन्होंने सुधार करवाया। तो ये गलत नीति है बिजली विभाग का। दूसरी बात, बिजली विभाग को केंद्र की सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में अच्छी खासा पैकेज दिया है। जो हमारा मांग है कि जो बेल आउट पैकेज मिला है बिजली विभाग कंपनियों को, उसका सीधा लाभ बिहार के बिजली कंज्यूमर उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए, और वो सीधा लाभ हमारे बिजली बिल माफ़ करके ही होगा। जब हमारा बिजली बिल माफ़ नहीं होगा, किसी प्रकार का रिबेट नहीं होगा, तो वो बेल आउट पैकेज किसके लिए है, कहाँ खर्च होने के लिए है, ये एक सवाल होता है। तो हम लोगों ने मांग किया है आज सरकार से कि बिहार की सरकार तकरीबन जितने भी छोटे बड़े उद्योग हैं या बिजली पर आधारित चलने वाले उद्योग हैं, किसान हैं जो आपको ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, उन लोगों का बिजली बिल माफ़ किया जाए। खास करके मध्यम परिवार सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं इस लॉकडाउन में। जो 12,000 15,000 के कमाने वाले लोग हैं, उनका कोई बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं होता, वो अपने सारे पैसे 2 महीने में बैठे बैठे खा गए। अब आगे राशन कहाँ से आएगा, उनको चिंता सता रही है। अब मध्यम परिवार
लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, वो अपना दर्द दूसरे के साथ आगे बयान नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में वो कोई कदम भी उठा सकते हैं ऐसे लोग, और उठाने भी लगे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं। तो सरकार इस तरह का कुछ हो इससे पहले उनको राहत दे, तत्काल राहत दे। आज आप देख लीजिए ना, कई जगह से खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि अमेरिका स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है वहाँ की जनता, तो भारत में क्यों नहीं दिया जा सकता है? आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हो, हमारा अकाउंट का 1 रुपया है कि 1 करोड़ है, वो केंद्र की सरकार या सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, चाहे RBI हो, बैंक, उसको मालूम है। आप चिन्हित कर लीजिए ना, देख लीजिए कि किसके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप डाल दो। लेकिन ये झूठ मूठ का पैकेज वगैरह करवा के बरगलाने का काम मत करें, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। 60 दिनों से उनका जीवन जो है घरों के अंदर कैद है, अब वो झेल नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी स्थानीय लोग जो लोन लेके या फिर ऐसी जो स्थानीय लोग हैं जो मकान बनाते हैं या कमर्शियल बनाते हैं, उनको लैंड टैक्स भी देना पड़ रहा है। चूँकि रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद में भी लैंड टैक्स में किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं है। उसके बारे में नहीं, अभी तो नगर विकास विभाग बिहार सरकार को चाहिए कि इस संकट के घड़ी में लोगों को राहत दे, फौरी राहत दे। चूँकि कई कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें मार्केट चलते हैं, तो 2 महीना से तो शटर डाउन है, व्यापार हुआ नहीं। तो उस कमर्शियल बिल्डिंग में चलने वाले दुकान का वाले मालिक का आमदनी हुआ नहीं, वो कमर्शियल बिल्डिंग का जो मालिक है उनका भी कोई किराया वगैरह आया नहीं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि हमारे रेंटर का बिजनेस नहीं चला, तो वो भी अपने स्तर से उनको छूट दे रहे हैं। बहुत जगह ऐसी सूचनाएं मिली है जो छूट दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो सरकार का जो ब्लैंक टैक्स है उसको माफ़ करना चाहिए, माफ़ में रिवेट करना चाहिए, क्योंकि 2 कदम सरकार भी आगे बढ़े, 2 कदम जनता भी बढ़ता है आगे। तो अभी तो जो स्थिति, हमेशा तो लोग टैक्स देते रहे हैं, लेकिन जब आमदनी नहीं हुई तो हम टैक्स फिर कैसे दें? क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है कमाने के लिए है, उससे आमदनी के लिए, आमदनी तो बंद है हमारा। तो टैक्स माफ़ होनी चाहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नगर विकास विभाग से, बिहार सरकार से भी हम लोग इस बात की पहल करें, और जल्द ही हम लोग 1-2 दिन में इस पर मंथन करके ऑफिस से हम लोग अपने सीनियर लोगों से बात करके हम लोग बिहार सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि ये आप तुरंत इस तरह का कदम उठाएं, टैक्स माफ़ करें। जो बड़े कॉरपोरेट टाइप के जो स्कूल चल रहे हैं, अभी भी कई प्रकार से सूचनाएं आ रही है कि वो भी आज क्लास प्रमोट के नाम से मोटी भारी भरकम फीस का डिमांड कर रही है। फीस तो मांग ही रही है, प्रमोशन के नाम पर, क्लास प्रमोट करने के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000 रुपया की मैसेज आ रहा है। तो वो तत्काल बंद होनी चाहिए, शिक्षा विभाग को इस पर निगाह रखनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है छात्राओं के लिए, तो काफ़ी खुशखबरी की बात है और ये होनी भी चाहिए। बट उसके बावजूद जो वहाँ छात्रगण जो वहाँ पढ़ाते हैं, जो शिक्षक है या फिर स्कूल स्टाफ है, जो बस चलाने वाले हैं या फिर वहाँ पे स्वीपर जो काम करने वाले हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। उसके बारे में क्या बात? नहीं, सैलरी अगर नहीं दे रहा है तो मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है। मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, उनका मैनेजमेंट इतना कमज़ोर नहीं है कि इस आफत के समय में, इस विपदा के समय में अपने कर्मचारियों को आप रोड पर भूखे मरने के लिए छोड़ दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो आपराधिक मामला बनता है, क्योंकि आप उनका PF काटते हैं, आप उनको सैलरी देते हैं तो PF भी काटते हैं। वो आपके रेगुलर कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी नहीं है कि इस आपदा के समय में आप उनको निकाल दिए। अगर दैनिक वेतन भोगी के साथ भी अगर वो इस तरह का व्यवहार करते हैं तो वो अपराध के श्रेणी में आते हैं। वैसे लोगों को तो दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ खास बातचीत में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हम आपको बधाई देते हैं हमारे चैनल की तरफ से प्रवेश प्रवक्ता बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपको और हमारी ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से बिग 9 न्यूज़ को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप इसी तरह आप सच्ची और अच्छी खबर निकालें और